हेलो गाइस, वेलकम टू अवर चैनल। आज हम क्लास 12 के फिजिक्स का चैप्टर नंबर 12 एटम का एक्सरसाइज नंबर 12.8 करने जा रहे हैं। लेट रीड द क्वेश्चन में हमें क्या बोला है। क्वेश्चन में हमें बोला है 12.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इलेक्ट्रॉन beam is used to bombard gaseous hydrogen at room temperature. What series of the wavelength will be emitted? तो अब ये क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन जो है अक्सर 4 मार्क्स में पूछ लिया जाता है और ये थोड़ा लेंदी क्वेश्चन भी है, तो इसको समझ कर चलते हैं। देखो, सबसे पहले हमें क्या बोला है, जैसे मान लो कि ये क्या है, हमारा एक हाइड्रोजन का क्या है, न्यूक्लियस। ये हाइड्रोजन की फर्स्ट शेल हो गई, ओके। ये हाइड्रोजन एटम की सेकेंड शेल हो गई एंड दिस इज हाइड्रोजन एटम की थर्ड शेल हो गई, ठीक है। अब जो इलेक्ट्रॉन होता है, हाइड्रोजन के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? एक इलेक्ट्रॉन, तो जो कि उसके कहाँ पड़ा होगा, फर्स्ट शेल के अंदर पड़ा होगा। अब वो क्या कह रहे हैं क्वेश्चन में, वो क्वेश्चन में कह रहे हैं कि उन्होंने एनर्जी दे दी इस इलेक्ट्रॉन की। कितनी एनर्जी दे दी? 12.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी दे दी, ठीक है। अब जब इलेक्ट्रॉन को एनर्जी देंगे तो इलेक्ट्रॉन क्या होगा, एक्साइट हो जाएगा, एक्साइटेड स्टेट में चला जाएगा। एक्साइटेड स्टेट में जब जाएगा तो वो कौन सी जंप कर ऊपर वाले एनर्जी लेवल्स में आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से ये जो इलेक्ट्रॉन है, इसको एनर्जी दी ग्राउंड स्टेट, यानी कि फर्स्ट शेल में जो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी थी, एनर्जी ऑफ द nth ऑर्बिट कैसे निकालते हैं, -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट अपॉन में क्या कर n स्क्वायर कर, ठीक है। n स्क्वायर कर तो जो एनर्जी हो जाएगी फर्स्ट शेल के अंदर, फर्स्ट n1 के अंदर, वो कितनी हो जाएगी, -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो जब इलेक्ट्रॉन पहले शेल के अंदर था तब उसके पास इतनी एनर्जी थी, कितनी एनर्जी थी, -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। फिर उस इलेक्ट्रॉन को इतनी एनर्जी और दी गई, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी कितनी हो जाएगी अब, En1 प्लस उसको कितनी एनर्जी दी गई, 12.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की। और En1 कितना है, -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट प्लस 12.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो यहाँ से प्लस माइनस माइनस और कितना आ जाएगा, -1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो इतनी एनर्जी क्या हो गई, जब इलेक्ट्रॉन, ये एनर्जी है इलेक्ट्रॉन की कब, इन द एक्साइटेड स्टेट, जब इलेक्ट्रॉन अपने एक्साइटेड स्टेट में होगा, यानी कि हमने इलेक्ट्रॉन को एनर्जी दी और इलेक्ट्रॉन एक्साइट होकर क्या हो गया, अपर एनर्जी लेवल पर आ गया। तो ये एनर्जी है इलेक्ट्रॉन की कब, जब वो एक्साइटेड स्टेट के अंदर है। तो अब तो हमें ये पता चल गया कि उसकी इतनी एनर्जी। अब हमें ये पता लगाना है कि अगर उसकी इतनी एनर्जी है तो वो कौन से शेल में एक्साइट होकर गया होगा, पहले से दूसरे शेल में गया या फिर तीसरे या फिर चौथे, कौन से शेल में गया, अब हमें वो पता लगाना है। तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, En जो होता है इट इज इक्वल्स टू -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट अपॉन में क्या होता है, n स्क्वायर। और यहाँ पर हमें अभी ये n निकालना है कि इलेक्ट्रॉन एक्साइट होकर कौन से शेल में गया है। और En हमारा यहाँ कितना है, -1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। तो देखो निकाल लेते हैं यहाँ से अपना n स्क्वायर जो हो जाएगा वो जाएगा -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और जो En है वो डिवाइड में चला जाएगा, और En है कितना, -1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो यहाँ से माइनस कट जाएगा। जब हम इसे डिवाइड करेंगे तो जो हमारा आंसर है वो आएगा 12.36, ठीक है। और जब इसको रूट करेंगे तो जो हमारा n है वो कितना आ जाएगा, वो आ जाएगा 3.5। और अभी जो ये n है, यानी कि n क्या है, शेल का नंबर, कि इलेक्ट्रॉन जब को एनर्जी दी हमने इलेक्ट्रॉन को, तो इलेक्ट्रॉन क्या हुआ, एक्साइट होकर अपर एनर्जी लेवल पे आ गया। तो ये तो हमेशा इंटीजर होना चाहिए, इसलिए n को हम क्या लेंगे, 3 लेंगे, ठीक है। n को हमने क्या ले लिया, 3 ले लिया। यहाँ तक आपको समझ में आया। हमने क्या बोला कि हाइड्रोजन एटम का जो इलेक्ट्रॉन है पहले शेल पर क्या कर रहा था, घूम रहा था। पहले शेल पर उसकी एनर्जी कितनी थी, -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट उसकी एनर्जी थी। फिर इलेक्ट्रॉन को क्या दी, और एनर्जी दी, जिसके वजह से इलेक्ट्रॉन क्या हो गया, एक्साइट हो गया और अपर एनर्जी लेवल में चला गया। और उसकी अपर एनर्जी लेवल में एनर्जी कितनी थी, -1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट थी। अपर एनर्जी लेवल में तो गया इलेक्ट्रॉन, लेकिन कौन से अपर एनर्जी लेवल पर गया, वो n = 3, यानी कि थर्ड सब शेल के अंदर चला गया। यहाँ तक हमने ये बोला, ठीक है।
अब वो हमें क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं, हमें बोल रहे हैं कि कौन सी सीरीज ऑफ वेवलेंथ जो है वो एमिट होगी। जैसे कि मान लो ये इलेक्ट्रॉन का जो है एनर्जी लेवल है, ये थर्ड एनर्जी लेवल, ये सेकेंड एनर्जी लेवल, ये फर्स्ट एनर्जी लेवल, ये क्या है इलेक्ट्रॉन के एनर्जी लेवल है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन यहाँ था वो एक्साइट होके थर्ड एनर्जी लेवल में गया है। ठीक है, ये वाले एनर्जी लेवल में आया। अब जब इलेक्ट्रॉन जब है क्या करेगा, जब अपनी एनर्जी को रेडिएशन को लूज करेगा, ठीक है, रेडिएशन को लूज कर कर वो क्या होगा, नीचे के एनर्जी लेवल्स पे आएगा, यानी कि सेकंड और फर्स्ट एनर्जी लेवल पे आएगा। तो जब वो एनर्जी लेवल पे आएगा तो वो क्या इमिट करेगा, रेडिएशन इमिट करेगा। ठीक है, तो हमें उसी रेडिएशन की वेवलेंथ बतानी है। अब यहाँ पर इलेक्ट्रॉन के पास रास्ते हैं कि वो कौन कौन से रास्ते से आ सकता है। ऐसा हो सकता है कि वो डायरेक्टली 3 से 1 एनर्जी लेवल में आ जाए। ठीक है, एक ये हो सकता है कि पहले वो 3 से 2 आए, देन वो क्या करे 2 से 1 जाए। तो ये 3 जो है उसके पास पॉसिबल रास्ते हैं। ठीक है, तो चलो अपन एक एक करके स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला जो हमने देखना है ट्रांजिशन, वो कहाँ से देखना है, n इज इक्वल्स टू, पहला ट्रांजिशन जो हम देखेंगे वो कहाँ से देखेंगे, n इज इक्वल्स टू 3, यानी कि थर्ड एनर्जी लेवल से जो इलेक्ट्रॉन है वो कौन से एनर्जी लेवल में जा रहा है, n इज इक्वल्स टू 2 में जा रहा है। ठीक है, फर्स्ट एनर्जी लेवल से जो इलेक्ट्रॉन है कौन से एनर्जी लेवल में जा रहा है, n इज इक्वल्स टू 2। तो इसकी एनर्जी निकाल लेते पहले तो। ठीक है, एनर्जी कितनी होगी, E3 माइनस E2 होगी। अब यहाँ पर एक चीज़ और, ये निकालने से पहले हम क्या निकाल लेते हैं, हर एक शेल में एनर्जी कितनी होगी हम वो निकाल लेते हैं। ठीक है, हर एक शेल की एनर्जी कितनी होगी हम वो निकाल लेते हैं। तो रही बात फर्स्ट शेल की, तो हमको पता है एनर्जी ऑफ द nth शेल कैसे निकालते हैं, -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट अपॉन में n स्क्वायर करके। तो एनर्जी ऑफ द फर्स्ट लेवल कितनी आ जाएगी, फर्स्ट शेल की एनर्जी कितनी आएगी, -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ जाएगी। सेकेंड शेल की एनर्जी देखते हैं, -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट अपॉन में n स्क्वायर, यानी कि क्या होगा 2 का स्क्वायर होगा, 2 2 सा क्या हो जाता है 4 हो जाता है। तो जब इसे डिवाइड करेंगे तो जो हमारा आंसर है वो कितना आएगा, -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ये एनर्जी ऑफ द सेकेंड शेल आ गई। अब हम क्या फाइंड कर लेते हैं, अब हम फाइंड कर लेते हैं एनर्जी ऑफ द थर्ड शेल की, थर्ड शेल की एनर्जी कितनी होगी। ठीक है, एनर्जी ऑफ द थर्ड शेल हम फाइंड कर लेते हैं। अब ये भी क्या होगा, -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट अपॉन में n स्क्वायर हो जाएगा, दैट इज -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट अपॉन में क्या हो जाएगा 3 का स्क्वायर हो जाएगा, 3 3 सा क्या हो जाता है 9 हो जाता है। तो ये क्या हो जाएगा 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट अपॉन में क्या हो जाएगा 3 3 सा 9 हो जाएगा। और जब हम इसे डिवाइड करेंगे तो जो हमारा आंसर है वो आएगा 1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ये हमारी क्या आ गई, एनर्जी आ गई थर्ड लेवल, थर्ड सब शेल की। ठीक है, तो ये एनर्जी आ गई हमारी थर्ड सब शेल की। और ये सारी एनर्जी कैसे आएंगी, माइनस में आएंगी, क्योंकि ऊपर क्या है माइनस। ये हो गई एनर्जी ऑफ द सेकेंड सब शेल और ये हमारी एनर्जी हो गई फर्स्ट सब शेल की। ठीक है, ये हमने क्या कर लिया, एनर्जी निकाल लिया तीनों ही शेल का। अब हम निकाल लेते हैं, देखो E3 हमारा कितना गिवन है, हमें E3 गिवन है -15.1, माइनस E2 कितना गिवन है -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो यहाँ से जो हमारी एनर्जी आएगी वो कितनी आ जाएगी, वो आ जाएगी 1.89 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस। तो एनर्जी कितनी आ जाएगी 1.89 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब इस एनर्जी को जूल में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो इसे क्या करेंगे हम, मल्टीप्लाई कर देंगे, किससे मल्टीप्लाई करेंगे 1.6 इंटू 10⁻⁻19 से। तो जो हमारी एनर्जी है वो कितनी आ जाएगी, वो आ जाएगी 3.024 इंटू 10⁻⁻19 जूल। ये हमारी क्या आ गई, एनर्जी आ गई। ठीक है, ये हमारी क्या आ गई, एनर्जी आ गई जब ट्रांजिशन कहाँ से कहाँ हुआ, 3 सब शेल से 2 सब शेल के अंदर ट्रांजिशन हुआ इलेक्ट्रॉन का। ठीक है, अब यहाँ पर एक चीज़ और, अभी हमें बार बार कैलकुलेट करना पड़ेगा Hc की वैल्यू, तो यहाँ पता ही लगा लेते हैं। H क्या होता है, प्लैंक कांस्टेंट, दैट इज 6.626 इंटू 10⁻⁻34 इंटू सी क्या होता है 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक है, जब इसे हम मल्टीप्लाई करते हैं तो जो हमारा आंसर आता है वो आता है 19.878। और यहाँ से पावर क्या है, देखो ये माइनस में, ये किस में है प्लस में, तो प्लस माइनस माइनस हो जाता है, 10⁻26 आता है। ठीक है, तो ये हमारी Hc की वैल्यू आती है, जो कि आप याद रख लोगे तो कैलकुलेशन जो है वो थोड़ी इजी हो जाएगी। ठीक है, अब हमें पता है कि जो E होता है वो किसके बराबर होता है, Hc बाय लेमड़ा के बराबर होता है। E जो होता है वो किसके बराबर होता है, Hc बाय लेमड़ा के बराबर होता है। तो यहाँ से लेमड़ा क्या है, वेवलेंथ है, तो वेवलेंथ किसके बराबर हो जाएगा, Hc बाय E के बराबर हो जाएगा। ठीक
ठीक है, एच सी बाई ई के बराबर हो जाएगा। अब हम यहाँ से निकाल लेते हैं, एच सी की वैल्यू हमें पता है कितनी होगी, 19.878 इंटू 10⁻26 अपॉन में हमारी एनर्जी कितनी आई है, 3.024 इंटू 10⁻19। जब हम इसे डिवाइड करेंगे तो जो हमारा आंसर है वो आएगा 6.573 इंटू, ये ऊपर जाकर क्या हो जाएगा, प्लस एंड प्लस माइनस माइनस 10⁻7। और देखो अगर अपन डेसिमल को राइट में लेकर जाते तो क्या होगा, माइनस, एंड माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। तो यहाँ से 7 यहाँ डालेंगे तो 8 और यहाँ डालेंगे तो 9। तो हम इसका ऐसे लिख सकते हैं 657.3 नैनोमीटर, ये हमारा क्या आ गया, वेवलेंथ आ गया। अब इस रेंज की जो वेवलेंथ होती है वो कहाँ से बिलोंग करती है, वो बिलोंग करती है बाल्मर सीरीज से। ओके तो जब ट्रांजिशन हो रहा है इलेक्ट्रॉन का थर्ड सबशेल से सेकंड सबशेल के अंदर, तो जो वेवलेंथ है वो कौन से रेंज की एमिट हो रही है, बाल्मर सीरीज की जो है एमिट हो रही है। सेकंड में आते, देखो सेकंड का जो ट्रांजिशन है वो हम कौन सा कंसिडर कर रहे हैं कि थर्ड सबशेल से जो है ट्रांजिशन कहाँ हो रहा है, डायरेक्टली फर्स्ट सबशेल के अंदर ट्रांजिशन हो रहा है। अगर इसकी भी एनर्जी देखें तो E3 माइनस E1 हो जाएगा। E3 कितनी हमारी आई है, -1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, माइनस E1 कितनी है, 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अगेन माइनस माइनस प्लस एंड प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। तो यहाँ से जो हमारी एनर्जी आएगी वो कितनी आ जाएगी, 12.09 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब इस एनर्जी को भी किस में कन्वर्ट कर लेंगे, 12.09 इलेक्ट्रॉन वोल्ट को किस में कन्वर्ट कर लेंगे, जूल के अंदर कन्वर्ट कर लेंगे। ठीक है, इसको किसके अंदर कन्वर्ट कर देंगे, जूल के अंदर। तो जूल के अंदर जब हम इसे कन्वर्ट करेंगे तो हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इसको 1.6 इंटू 10⁻19 से। तो यहाँ से जो हमारी एनर्जी आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी, 19.344 इंटू 10⁻19 जूल आ जाएगी। ठीक है, अगेन यहाँ पर क्या हो जाएगा, लैम्बडा इज इक्वल्स टू एच सी बाई ई। एच सी की वैल्यू हमें पता है कितनी होगी, एच सी की वैल्यू हमने अभी ऊपर कैलकुलेट की, 19 पॉइंट कितनी हो जाएगी, 19.878 इंटू 10⁻26 अपॉन में ये हमारा क्या है, एनर्जी 19.344 इंटू 10⁻19 जूल। ठीक है, जब इसे डिवाइड करेंगे तो जो हमारा वेवलेंथ है वो कितना आएगा, 1.027 इंटू 10⁻7। और अगेन यहाँ पर हम इसे कैसे लिख सकते हैं, 102.7 नैनोमीटर, और जिसको अप्रॉक्सीमेटली हम कितना लिख सकते हैं, 103 नैनोमीटर। अब ये वाली क्या हमारी वेवलेंथ आई है जब ट्रांजिशन कहाँ से कहाँ हो रहा है, थर्ड एनर्जी लेवल से कौन से एनर्जी लेवल में हो रहा है, फर्स्ट। इतनी हमारी वेवलेंथ आई है जो कि कौन से सीरीज से बिलोंग करती है, लाइमन सीरीज से। ओके अब हमारा थर्ड ट्रांजिशन के अंदर आते हैं। तो जो हमारी थर्ड ट्रांजिशन है ना वो कहाँ से कहाँ हो रही है, n इज इक्वल्स टू 2 से कहाँ हो रही है, n इज इक्वल्स टू 1 में हो रही है। अगेन हम यहाँ पर भी इसकी क्या फाइंड कर लेंगे, इसकी हम एनर्जी फाइंड कर लेंगे, E2 माइनस E1 कर हम क्या फाइंड कर लेंगे, इसकी एनर्जी फाइंड कर लेंगे, E2 माइनस E1 कर E2 हमें कितना गिवन है, E2 एनर्जी ऑफ द सेकेंड शेल कितनी है, 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, माइनस E1 की 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो यहाँ से जो हमारी एनर्जी है वो आ जाएगी 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अगेन इसको जूल में कन्वर्ट करना है, क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे विद द 1.6 इंटू 10⁻19 जूल से हम इसे क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ से जो एनर्जी हमारी कितनी आ जाएगी, 16.32 इंटू 10⁻19 जूल आ जाएगी। ठीक है, नाउ अगेन वी नो कि जो लैम्बडा हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, एच सी बाई ई। एच सी की वैल्यू हमें पता है 19.878 इंटू 10⁻26 अपॉन में एनर्जी इज 16.32 इंटू 10⁻19 जूल। यहाँ से जो हमारी वेवलेंथ है यानी कि जो हमारा लैम्बडा है वो कितना आ जाएगा, वो आ जाएगा 1.2180 इंटू 10⁻7। और हम जिसको क्या लिख सकते हैं, हम इसको लिख सकते हैं 122 नैनोमीटर। क्या लिख सकते हैं इसको, 122 नैनोमीटर। यहाँ पर मैं लिख देती हूँ, थोड़ी सी जगह है। ठीक है, थर्ड वाले सीरीज के लिए हम इसको क्या लिख सकते हैं कि यहाँ पर हम इसको वेवलेंथ लिख सकते हैं 122 नैनोमीटर लिख सकते हैं। ओके, और 122 नैनोमीटर है तो ये कौन से वाले सीरीज से बिलोंग करेगी, लाइमन सीरीज से बिलोंग करेगी। ठीक है,
तो यही हमसे इस क्वेश्चन में पूछा था। सबसे पहले हमने क्या किया इस क्वेश्चन में, सबसे पहले हमने इलेक्ट्रॉन की ग्राउंड स्टेट में एनर्जी निकाली, ग्राउंड स्टेट में उसकी एनर्जी थी, फिर हमने उसको और एनर्जी दी तो उसकी टोटल एनर्जी कितनी हो गई, -1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो गई। ठीक है, फिर उसके बाद हमने बोला कि इस एनर्जी लेवल पर, इस एनर्जी पर इलेक्ट्रॉन कौन से लेवल पे होगा, तो कौन से लेवल पे था, थर्ड लेवल पे। उसके बाद हमने एनर्जी निकाली फर्स्ट सब शेल की, सेकेंड सब शेल की, और हमने एनर्जी निकाली थर्ड सब शेल की। उसके बाद हमने क्या किया, हमने बोला कि ट्रांजिशन हो सकता है इलेक्ट्रॉन का डायरेक्टली 3 से 1 पर, फिर 3 से 2 पर और 2 से 1 पर। तो हमने पहले इसके लिए एनर्जी निकाली फर्स्ट ट्रांजिशन के लिए, देन हमने उसका लैम्डा निकाला जो कि बाल्मर सीरीज में आया। सेम हम गोज विद सेकेंड एंड थर्ड। तो यही हमसे इस क्वेश्चन में पूछा था। होप्स आपको समझ में आया होगा। अगर कोई भी डाउट हो तो कमेंट में ज़रूर पूछना। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।